शेर मुलाजा फरमाए, इतने इतनी दया तू करदा, इतनी दया तू करदा, मौला कर साज हम हो तैबा जैबा। लखनऊ से उड़ी जब जहाज हम हो तैबा जैबे। बम्बई से उड़ी जब जहाज हम हो तैबा जैबे। इतने दया तू करदा, मौला कर साज हम हो तैबा जैबे। बम्बई से उड़ी जब जहाज हम हो तैबा जैबे। अब वो आशिक़ रसूल क्या कहता है, मुलाज़ा फरमाए कि या रसूल अल्लाह, फूलों में सबसे सुंदर फूल बा गुलाब बा। फूलों में सबसे सुंदर फूल बा गुलाब बा। नाबियों में सबसे सुंदर अकाला जवाब, अकाला जवाब बा। कि जाए खातिर भैल बेकरार एहो मदनिया आ। लखनऊ से उड़ी जब जहाज हम हो तैबा जैबे। दिल्ली से उड़ी जब जहाज हम हो तैबा जैबे। और ये शेर भी मुलाज़ा फरमाए, मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शेर मुलाज़ा फरमाए कि तैबा नगारी आमा नूरी बाज़ार बा। तैबा नगारी आमा नूरी बाज़ार बा। हमरो नबी जी के नूरी दरबार बा, नूरी दरबार बा। तैबा नगारी आमा नूरी बाज़ार बा। हमरो नबी जी के नूरी दरबार बा, नूरी दरबार बा। कि जेखन को देखे कौन ना तरसे, देखे कौन ना तरसे, हम के बुलावा एहू सोड़े आका। लखनऊ से उड़ी जब जहाज हम हो तैबा जैबे। बम्बई से उड़ी जब जहाज हम हो तैबा जैबे। काटे कटत नाही दिन और रातिया। हमका दिखा दा आका मोहनी सुरातिया। काटे कटत नाही दिन और रातिया। हमका दिखा दा आका मोहनी सुरातिया। कि जाए खातिरे बैल बेकरार
यार एहू सोड़े आका लखनऊ से उड़ी जब जहाज हम हो तैबा जइबे बम्बई से उड़ी जब जहाज हम हो तैबा जइबे उनकी महक ने दे के वाह बहुत खूब से खिला दिए है उनकी महक ने दे के गोचे खिला दिए है उनकी महक ने दे के गोचे खिला दिए हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दे के या रसूल अल्लाह गोचे खिला दिए हैं कि जिस राह दिए हैं जिस राह दिए कूचे बसा दिए उनकी महक ने दे के गोचे खिला दिए है उनकी महक ने दे के गोचे खिला दिए हैं। अब ये शेमलाजा फरमाए किया ने दुया दीबो दो अब तो तुम्हारी जानिब आने दया दीबो दो अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़िए कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए उनकी महक ने दे के गोचे खिला दिए हैं। और इस कलाम के बहुत ही मशहूर मारूफ कलाम मलाजा फरमाए कि या रसूल अल्लाह अल्लाह क्या जहर अभी न सैद होगा अल्लाह क्या जहर अभी न सैद होगा अल्लाह क्या जहर अभी न सैद होगा कि रो रो के मुस्तफा ने रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए उनकी महक ने दिल के गोचे खिला दिए हैं उनकी महक ने दिल के। और ये भी शेख मलाजा फरमाए कि मेरे करीम से गए पीछे वाले आप उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह मेरे करीम से गए खतरा किसी ने मांगा मेरे करीम से गए खतरा किसी ने मांगा कि दरिया बगा दिए कि दरिया बहा दिए दुर्बे बहा दिए
उनकी महकन दिल के गांचे खिला सुभान अल्लाह। जिस राह चलिए कुछ बसा दिए हैं। वक्त का शेर मुलाजा फरमाए कि मुल्क सुखां के शाही, मुल्क सुखन के शाही, तुमको रजा मुसल्लम, मुल्क सुखन के शाही, तुमको रजा मुसल्लम। जिस सिमत आ गए हो जिस सिमत आ गए हो सीके बिठा दिए, उनकी महकन दिल के गंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए तुझे बसा दिए। जब ये कुछ नहीं था, ना जमीन थी, ना जमीन का कोई हिस्सा था, जब जमीन का बनना हुआ, ये हुआ कि जमीन अब बने। रब तबारक व तआला की मशीयत, झाग उठा पानी में, समंदर में झाग उठा, पानी पानी था, झाग उठा, फेना जिसको हम कहते हैं, एक जगह इकट्ठा हुआ। जहाँ पर फेना इकट्ठा हुआ, झाग इकट्ठा हुआ, वहीं से जमीन का बनना शुरू हो गया, वहीं से जमीन बनने लगी। और जब जमीन जहाँ से बनने लगी, पूरी ये जमीन बन गई। लेकिन दोस्तों, जिस जगह जमीन बनी थी, वो जमीन का बीचों बीच हिस्सा है, वो कोई और जगह नहीं है। उसी जगह खाने काबा की तामीर किया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और काबा वो घर है कि दुनिया के अंदर सबसे पहले अगर कोई मकान तामीर हुआ है, कोई घर तामीर हुआ है, तो किसी कोई और नहीं, सबसे पहले खाने काबा को तामीर किया गया। सुभान अल्लाह, बेशक। और खाने काबा की तामीर इसलिए हुई कि फरिश्तों का जहां आसमानों पे टहल रहा, जमीनों पे टहल रहा, फरिश्तों ने देखा कि मौला, हम लोग तो एक घर बना है जिसका तवाफ करते हैं, जिसको घूमते हैं। मौला, एक घर जमीन के ऊपर बना दे जिसका ये इंसान तवाफ करे। तो ऊपर जो घर बना है उसका नाम बैतुल मामूर है, और नीचे जो बना है उसका नाम खाने काबा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और बैतुल मामूर का के तवाफ करने वालों के लिए वो खुशखबरी नहीं है तो खाने काबा का तवाफ करने वालों के लिए। लेकिन दोस्तों, खाने काबा में पहुंचने के बाद हाजी मचल जाता है, बेहोश हो जाता है, आदमी होश को खो बैठता है। लेकिन मैं अर्ज करूंगा, ये उम्रा करने वाले अभी एयरपोर्ट पे जाएंगे, यहीं से एहराम बांधते क्या, एक लुंगी पहन लेते हैं और एक चादर को वो ले लेते हैं, और यहीं से बांध के जाते हैं, पहुंच जाते हैं। अब आदमी का आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब खाने काबा पे, हदीस भी है, जब खाने काबा पे पहली नजर पड़े, जो दुआ तुम मांगोगे वो दुआ कबूल हो जाएगी। अब नजरें नीची किए हुए हरम शरीफ के अंदर दाखिल हो। हरम शरीफ का हिस्सा ऊंचा है, सीढ़ियां उतरोगे तो खाने काबा आंगन में बना है, वो हिस्सा खाली है, तो नजर ऊपर से पहले मत डालो, नीचे नजरें करते हुए चले जाओ। और जब वहां पहुंचे हो, नजर उठाओ तो एक दुआ कबूल होनी है। क्या मांगोगे? 4 लड़के हैं, छोटे के लिए मांगा,
मंझला बच गया, मंझले के लिए मांगा, संझला बच गया, संझले के लिए मांगा, बड़ा बच गया, बाप के लिए मांगा, माँ बच गई। अब कौन सी दुआ मांगे? वो दुआ कबूल हो जाएगी। आला हजरत ने हमें रास्ता दे दिया है कि ये दुआ मांगना कि मौला मैं कहीं भी जो दुआएं मांगू तो उसको कबूल। सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसाल। और खाने काबा में जाने के बाद तवाफ तो आदमी करता है, चक्कर तो लगाता है, मगर काबा शरीफ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का जो मकान है जिसमें आप दुनिया में तशरीफ लाए थे, आज भी वो मकान बना हुआ है, उसमें कुतुब खाना मौजूद है। उसी पहाड़ के करीब में जिस पे खड़े होके चांद को दो टुकड़े किए, वहीं पे मौजूद है। वहां जाइए, अपने आका को याद करके नबी पाक पे सलातो सलाम पढ़, वहां भी जो दुआएं मांगोगे वो कबूल होंगी। यहाँ भी बहुत सी जगह हैं, जहाँ जाओगे यहाँ भी बहुत सी जगह हैं जहाँ जाएंगे आप, और जब जाएं तो हर जगह जाएं, और जहाँ तक पहुँच पाए जन्नतुल मावा में जाएंगे तो हजरत खदीजा की कब्र आपको मिलेगी, उनकी मज़ार वहाँ बनी है। इन जालिमों ने तो निशानियां मिटा दी है, मगर जाहिरी निशान मिट गया। रब की तरफ से रहमतों नूर की बरसातें आ, और उसके बाद आदमी तो बड़ा परेशान है, बहुत परेशान रहता है, जाने की तमन्ना करता है, काबा की जियारत के लिए परेशान है। और क्यों ना परेशान हो, मैं तो यही कहता हूँ, कबूल करना न करना ये तो रब जाने, मगर मेरा ईमान है कि मैं काबा का तवाफ कर लूंगा तो रब ताला मेरे गुनाहों को माफ फरमाएगा। हम ज्यादा क्या जान सकते हैं? हम तो यही जानते हैं कि अगर इतना किया तो बड़ा खुश नसीब है वो जो खाने काबा का तवाफ करता है। हरम शरीफ में एक जगह और है, हरम शरीफ में एक जगह और है जहाँ जैसे ये खाने काबा है, इसको आप काबा शरीफ यहाँ से आप तवाफ शुरू करेंगे, खाने काबा के इस तरफ से आप यहीं पे तवाफ शुरू करेंगे, और इसी जगह सामने आप देखेंगे तो वहां पे कुरान शरीफ टिपाई वगैरह पे रखी, ऐसे देखेंगे सीढ़ी के ऊपर, ऐसे बिल्कुल दाहिने हाथ पे देखेंगे तो वहां पे रखी होगी टिपाई वगैरह। ये वो मुबारक जगह है दोस्तों जहाँ पे आप टिपाई रखी है, कुरान शरीफ रखा है, उसमें वो कलामुल्लाह रखा हुआ है। ये वो जगह है जिस जगह से मेरे नबी पाक ने रब से मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए। यह हजरत उम्मे हानी का मकान है, इसी जगह पे आप ठहरे हुए थे। आज भी उस पिलर को तुर्की के टाइम में लाल कलर उस पिलर पे किया हुआ था। तुर्कियों की जब हुकूमत थी तो वो लाल पिलर था, पहचान था, मगर इन नजदियों ने उस पहचान को मिटा दिया है। मगर पहचान सीना बसीना चला आया है और कयामत तक ये चलता रहेगा। पहचान मिटाया नहीं जा सकता है। उस जगह पे जाओ, मेरे आका ने आराम फरमाया है, वहाँ थोड़ी देर बैठ के 2 रकात नफल अदा कर लो और कुछ दुआएं मांग लो। वहाँ अब यहाँ से आप चलेंगे जंगे बदर वगैरह तो जाएंगे, जंगे बदर जाएंगे, वहाँ करीब है हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार पाक है। वो एक ग्राउंड खिला हुआ है, ये वो अमीर हमजा है। कसम खुदा की तवारीख पलटो तो ये पता चलता है कि हम लोग सिर्फ खाने के लिए पैदा हुए हैं। इस्लाम हमें आसानी से नहीं मिला है, ये दीन हमको आसानी से नहीं मिला है। हजरत अमीर हमजा का कलेजा निकाल के इस्लाम के लिए कच्चा चबा दिया है, चबाया है हमजा ने।
इस्लाम के लिए अपने तन को पेश कर दिया, मन को पेश कर दिया, अपनी गर्दन को पेश कर दिया। अमीर हमजा को, कलेजे को हिंदा ने दबाया मगर निकल नहीं पाई। मगर कसम खुदा की आज भी आवाज आती है कि लोगों दीन मुस्तफा के लिए अपनी गर्दन को कटा देना, लेकिन कभी दुश्मन के सामने झुकाना नहीं। आज भी सदा आती है, आज भी आवाज आती है। जब वहां जाओ तो वहां पे दुआएं करो। वहीं से खाके शिफा लोग लेते आते हैं, वहीं से खाके शिफा लोग ले आते हैं मिट्टी। तो वहां अक्सर खोदने नहीं देते हैं, पुलिस वाले मौजूद होते हैं, लेकिन कोई ना कोई हिसाब से आदमी खाके शिफा नाम है उसका, वो मिट्टी ही है, लोग ले आते हैं इस समझ से कि मेरे आका ने इस जगह आराम फरमाया होगा, इस जगह कदम रख दिया होगा, सहाबा ने कदम रखा है, इसलिए मिट्टी लाते हैं जो मर्द के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमा देता है, खाके शिफा वहां। अब थोड़ी सी बात बढ़ा के आदत में तक अब यहाँ से मदीना शरीफ आदमी जाता है। मदीना शरीफ अल्लाह अकबर, दिल बेताब रहता है, दिल परेशान रहता है। ये खाने काबा में जब तक आप थे, आपने तवाफ किया, नमाजें पढ़ी, एक रकात नमाज पढ़ी तो 1 लाख रकातों का सवाब अल्लाह ताला 1 रकात का सवाब 1 लाख रकात का अता फरमाता। काबा शरीफ में पढ़ोगे 1 रकात, 1 लाख रकातों का सवाब अता फरमाएगा। मदीना शरीफ आ जाओ, यहाँ 1 रकात पढ़ोगे 50,000 रकातों का सवाब है। लेकिन दोस्तों वहाँ सवाब ज्यादा है, 1 गुनाह करोगे तो 1 लाख गुनाह लिखा जाएगा, और यहाँ 1 गुनाह अगर करोगे तो 50,000 नहीं, 1 ही गुनाह लिखा जाएगा। ये नबी रहमत की रहमत है। और एक चीज हाजी साहिबान को बता दूं, वहाँ जो झाड़ू लगाते हैं, वहाँ जो पोछा मारते हैं, अक्सर बंगाली और पाकिस्तानी, वो तुम्हारी जुबान को समझते हैं। आप उनसे पूछ लेना, वहाँ नीचे तहखाने में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहने हुए जुब्बे, कुछ आपके इस्तेमाल की हुई चीजें और तलवार वगैरह वो आज भी वहाँ पे रखी हुई है। जो उनसे मिल लेता है वो लोग ले जाके उसकी जियारत करा दिया। और जन्नतुल बकी में जब आप जाएं, अब हुजूर के यहाँ वहाँ जब जाओगे उम्रा के लिए, तवाफ करोगे, खाने काबा में पहुंचोगे तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लकल मुल्क, आप अरबी बोली में बोलोगे। उसको चारों तरफ आप घूमे, उसकी दुआएं हैं, अरबी में आप बोलेंगे। नमाज पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, अरबी में पढ़ेंगे, आप सब कुछ करेंगे। लेकिन दोस्तों वहाँ का लिबास भी एक है कि जब तुम तवाफ करोगे, एहराम में रहोगे, एक ही लिबास में रहोगे, एक चादर ओढ़ोगे, एक पहनोगे, एक ओढ़ोगे। लेकिन अब जब मदीना तुम आ गए, लिबास की कैद नहीं है, ये रहमतुल लिल आलमीन का दरबार है। किसी भी लिबास में चले आओ, किसी भी जुबान में चले आओ, आका के यहाँ आए हो, कसम खुदा की अब वो नजर इनायत हो जाएगी, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और वहाँ जन्नतुल बकी है। और जब आप रसूल के रौदे पे जाएं तो आप बाएं साइड जहाँ जाली मुबारक है उस साइड में आपको खड़े होने नहीं देंगे। आप हाथ उठाओगे तो आपके हाथ को नीचे कर देंगे, आपको फेर देंगे, तो आप जाली मुबारक के पीछे हिस्से में चले जाएंगे। उधर आप जाएंगे तो वो जगह असहाबे सुफ़ा का चबूतरा जिसको कहते हैं, उस जगह में आप पहुंच जाओगे। और जब वहां आप बैठ जाओगे, हुजूर का रौदा जैसे ये है, जाली इधर है जहां वो रोकते हैं, और इधर आप आके बैठ जाइए।
इधर रुक कर लीजिए, आप दुआ मांगिए, दुआ मांगते रहिए, दिन भर मांगिए, रात भर मांगिए, आपको सिपाही कोई नहीं रोकता है। क्यों नहीं रोकता है? इधर खाने काबा है, इसलिए वो नहीं रोकता है। उसका दिल कहता है कि ये काबे तरफ मांगता है और मेरा दिल मुस्तफा की तरफ झुका हुआ है। वो तो काबे के तरफ का सोचता है कि ये तो हाथ फैलाए काबे के तरफ, हम हाथ और दामन सब मुस्तफा की बारगाह में फैलाए। तो जब दुआ मांगना होगा आप वहां चले जाइएगा, उधर बैठ जाइएगा और वही जन्नत की क्यारी है। जन्नत की क्यारी में अलग शब्द लिखी हुई है। महरानाम शरीफ में जिस रंग का कप होगा वहां नहीं, बल्कि उसमें अलग रंग का होगा। आप उसमें टाइम निकाल के उसमें नमाज 2 रकात नफल जरूर पढ़िए। और टाइम कब मिलता है? ज्यादातर ईशा की नमाज के बाद टाइम मिलता है। लोग जब खाने के लिए चले आते हैं तब टाइम मिल जाता है। और एक आखिरी बात, और आप लोग जन्नतुल बकी शरीफ में आप जाएंगे, जैसे आप दाखिल होंगे तो दाहिने हाथ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान, जैसे गेट में आप दाखिल होंगे दाहिने हाथ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लोग आराम फरमा है। थोड़ी देर खड़े होकर आप फातिहा पढ़ें। पुलिस वहाँ खड़ी होगी, हजरत उस्मान गनी के मजार पे पुलिस खड़ी होगी, और जितने साहबे किराम खास हैं उनके पास पुलिस खड़ी होगी। आपको मना करेगी, पुलिस सफेद लिबास में होगी, अरबी लिबास में होंगे, आप उनके वैसे नहीं पहचान पाओगे। नक्शा वाला जान लेता है, तुम नहीं जान पाओगे। मगर इतना जरूर जान लेना कि जहाँ सिपाही उसका खड़ा हुआ है उस जगह कोई अल्लाह का बड़ा महबूब बंदा आराम फरमा रहा है। उसमें तो सब नेक है, सब महबूब बंदे हैं, लेकिन जो मखसूस लोग हैं उन लोगों के कब्र के पास कोई न कोई सिपाही खड़ा होता है। हम सुन्नियों के लिए ऐसा ना हो कि ये कोई शिर्क का काम माज़अल्लाह उनकी नजर में कर जाए। इसलिए आप जाएं और जाने के बाद आएं, अल्लाह ताला आपके सफर को आसान फरमाए। लेकिन इतना जरूर करें, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाजियों के लिए जो उम्रा करने वालों के लिए एक चीज जरूर हमें इशारा दे दिया कि तुम्हारे हज को अल्लाह ने कबूल किया या नहीं किया, ये लिख रहे हैं अल्लाह बेहतर जाने, हम आप नहीं जानते हैं। मगर इतना जरूर है, आला हज़रत ने बताया है कि जैसा गया था अगर उससे आने के बाद बेहतर हो गया तो समझ लेना कि अल्लाह ने इसके हज और उम्रा को कबूल कर लिया। तो अब जाने तुम हो, महबूब ने तुम्हें बुलाया है, तो जाने के बाद तुम बिलाल तो नहीं बन जाओगे, तुम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम तो बन सकते हो, बिलाल नहीं बन सकते, मगर गुलाम बिलाल तो बन के आ सकते। अब कोई साहबी हो ही नहीं सकता, लेकिन हम साहबी के गुलाम तो हो सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ये इरादा रख के जाएं और सब यहीं छोड़ जाना। खेत में गेहूं लगा है कि नाई लगा है, कटा है कि नाई कटा है, दावा का है कि नाई दावा का है, पत्थर गिरा है क्या गिरा है, ये सब मत सोचना। कल से जब तुम घर से कदम निकाल दोगे तो तुम अपने मुसाफिर नहीं, तुम रब के मुसाफिर हो जाओगे, तुम रब के मुसाफिर हो जाओगे। और तुम्हारे लिए तो वो मर्तबा मिला है कि घर से कदम निकालोगे, जिसके जब तक वापिस आके घर में नहीं घुसोगे, जिसके लिए जो दुआएं कर दोगे अल्लाह उसे कबूल फरमा लेगा, तो तुम्हारा तो मर्तबा बढ़ जाएगा। तो तुम हम लोग सबके लिए दुआ करना और खास कर दुआ कर देना कि मौला हर सुन्नी को नबी पाक के रोजे की ज़ियारत करा, सबके लिए दुआ कर देना। अब मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।
सबसे पहले तौबा कर ले। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तौबा इसलिए कर ले, पढ़ा लिखा कम हूँ, गलतियाँ होती हैं, जुबान से कोई गलती निकल गई हो, कोई अल्फाज गलत हो गए हो तो अल्लाह ताला उसे माफ करे। मैं तौबा करता हूँ, तुम लोग भी कलमा पढ़ लो, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह।